कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सफल करके कार्ड्स निकाले हैं। ये गाइडेंस है, महादेव का गाइडेंस है आपके लिए। आपको पूरी तरीके से हील करने के लिए, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए महादेव क्या कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, देखो यहाँ पे जो रुद्राक्ष की एनर्जी निकल के आई हुई है, ठीक है। महादेव का जो ये संदेश है, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, रुद्राक्ष केवल माला नहीं है। यहाँ पे कई लोग रुद्राक्ष के पीछे घूम रहे होंगे। रुद्राक्ष केवल माला नहीं है, मेरे अस्तित्व का अंश है। जब तुम इसे धारण करते हो तो मेरी चेतना तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उनके लिए मैसेज है, ठीक है। ये तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। तुम्हारे भीतर की जितनी भी निगेटिविटी है उसको कम करता है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा, प्रकाश, दिव्यता लेकर के आता है। जी हाँ, अब समय है स्वयं को भीतर से शुद्ध करने का। रुद्राक्ष और मंत्र जाप के माध्यम से अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र बनाइए। आपके अंदर जो भी ऊर्जा है तभी चमकेगी जब आपका शरीर और आत्मा दोनों की जो निगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए मैसेज है। और मैंने इस कार्ड्स को पूरा क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया, साथ में इसका अर्थ बताया कि क्या मतलब है, क्या संदेश है, महादेव क्या कहना चाहते हैं आपको। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो भी मेरे महादेव के भक्त है वो फटाफट कमेंट करते जाए बॉक्स में। देखो, आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपका घर आपके लिए सब कुछ है। अपने परिवार को केवल धन ना समझें, अपना समय और टाइम भी दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाने में ही समय बर्बाद कर दीजिए। सिर्फ ड्यूटी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे हैं। जितने वर्किंग लोग हैं उनके लिए ये है। आपकी प्रेजेंट बहुत मायने रखती है। आपके परिवार के साथ आपका जुड़ाव बहुत मायने रखता है। जी हाँ, तो अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़िए। यही सबसे बड़ी साधना है। सिर्फ कमा करके उनको दो रोटी देना, खिला देना, उनके खर्चे पूरे कर देना नहीं, उनको समय देना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ओम, ये कुछ लोग ओम की चैंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं बहुत ज्यादा। शिव आपके अंदर है। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, मंदिर में जाकर ओम का जप करते हैं, ओम को बोलते हैं, ओम से बहुत कनेक्शन फील करते हैं, उनके लिए कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इनर वॉइस में मेरा स्वर है। आप अंदर आत्मा से मुझे याद करते हैं। जब भी कोई इल्यूजन हो, आपका मन भ्रमित हो, तो अपने अंदर देखो, अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर देखो, ओम का उच्चारण करो, थोड़ी देर एकांत में बैठ जाओ और आपके सवालों का जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यहाँ हनुमान जी फ्लाइंग कर रहे हैं इस कार्ड्स के द्वारा। तो बहुत जल्द एक नई यात्रा आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत जल्द एक नई यात्रा, एक नया समय खुल रहा है। शायद या स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप ईश्वर के ध्यान को ध्यान करें, आप ईश्वर को की तरफ जाएं। बहुत ही ज्यादा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यह जीवन का कोई नया मोड़ हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा बुलावा है। ईश्वर को आप इतना मानते हैं, महादेव की आप इतनी पूजा करते हो, तो महादेव आपको याद कर रहे हैं। वो, जब तक ईश्वर का मन नहीं होता तब तक कोई भी ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस यात्रा को पूरे साहस के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करना, ठीक है। क्योंकि आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे जाने वाले हो। एक आध्यात्मिक जर्नी आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि आपने अपने आप को उस उच्चतम स्वरूप से मिलवाने की कोशिश होगी। अब इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। अब आप अपने उस दिव्य स्वरूप से मिलने वाले हैं। जी हाँ, महादेव ने सर्प को धारण करके रखा हुआ है। जो सर्प, जो नाग उनके कंठ में विराजमान है, तुम्हें यह याद दिलाता है जो भी ग्रहण करो, चाहे भोजन हो या शब्द, शुद्ध रखो। अपनी वाणी का उपयोग करो, हीलिंग के लिए करो, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। अर्थात ऐसे शब्दों का उपयोग करो जो किसी को तकलीफ ना दे, उसके दुख को दूर करे, उसके लिए अच्छे हो। अपने मन में करुणा लेकर के आओ, सच बोलो। पर सच को इस तरीके से नहीं बोलना है कि सामने वाले को तकलीफ हो। सच को इस तरीके से बोलिए कि सामने वाला, कि आपकी उस
सच्चाई में भी करुणा हो सामने वाले के लिए। तुम्हारा कंठ चक्र तभी प्रसन्न रहेगा जब तुम शब्द निर्मल बोलोगे। जी हाँ, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिएगा। लास्ट में मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही प्रतिबिंब हो। तुम्हें डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। रुद्राक्ष धारण करो, ध्यान में बैठो और हर सांस में ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करो। तुम्हारा मार्ग अब मेरा मार्ग है और जहां मेरा हाथ हो वहां कोई अंधकार नहीं। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव, टेक केयर। और ये महादेव का मैसेज कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में।